श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन श्लोक 71। अब भगवान इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि जो उनके इस संवाद को यानी अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ अर्थात जो गीता का उपदेश हुआ उसको जो श्रद्धा के साथ सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान अनसूये च शृणुयाते अपि ये नरे स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान अनसूये च शृणुयात अपि ये च नरे स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, किसे? ये गीता का उपदेश जो भगवान और अर्जुन के मध्य हो रहा है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। देखो इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता कभी भी न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए ही है, लेकिन होता यह है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करते हैं और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा तो नहीं की जाती कि सारे ही छात्र भक्त होंगे। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं, क्यों ओपन क्लासेस चलाते हैं? क्यों यहाँ ये बताया गया है कि देखो प्रत्येक व्यक्ति भक्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न तो नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। देखो सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं अर्थात जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना मत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ये वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे कहाँ जाते हैं? वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। एंड वन हु लिसन्स विथ फेथ एंड विदाउट एनवाई becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planet where the pious dwell.